Welcome to ARJ classes, where education gives you employment. ARJ classes, your inner voice heard. हेलो दोस्तों, आज हम 9th स्टैंडर्ड के रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस चैप्टर में से स्टेट बोर्ड के 4.3 प्रैक्टिस सेट जो है वहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाने की सोची है। तो एक एग्जांपल वहाँ का मैं एक सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ आपको, प्रैक्टिस सेट 4.3 का। तो सेकेंड प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। सेकेंड का फर्स्ट वन हम सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो जैसे वहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15a² प्लस 4b² अपॉन 15a² माइनस 4b²। ये दे रखा है और इसके आगे 47/7 दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो दिया है इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा है कि अगर ये बात सच है तो आपको नीचे के जो वैल्यूज, जो भी रेशियोज दिए उनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहला वाला क्या है, a/b, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ही आप इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए हम फिर से इसे ही सॉल्व करेंगे। तो पहली स्टेप अगर देखने के बाद ही कुछ आपको पता चलना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। तो मुझे देखने के बाद ये समझ में आता है कि यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो हम यूज़ कर सकते हैं। और कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है कि a+b अपॉन a-b इज इक्वल टू c+d अपॉन c-d। तो ये तो आप लोगों ने लर्न किया होगा, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो और कंपोनेंडो डिविडेंडो, और फिर लास्ट में कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो की बात कर रहा हूँ। तो मैं फॉर्मूला आप लोगों के लिए फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, a+b अपॉन a-b इज इक्वल टू c+d अपॉन c-d। तो ये हमें यूज़ करना है। तो ये कैसे यूज़ करेंगे, देखो ये पूरा जो फर्स्ट वाला ये टर्म है, ये पूरा, इसे हम a बोलेंगे। उसके बाद में ये जो नीचे वाला है उसे हम b बोलेंगे, तब जाके हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो को। ठीक है, चलो फिर ट्राई करते हैं। अब 15a² प्लस 4b², मतलब मैंने a वाली वैल्यू लिख ली। अब आगे मुझे b वाली वैल्यू आगे लिखनी है, क्योंकि मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया है, a+b, यानी मुझे b वाली वैल्यू। तो जब भी आप b की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे ना, तो आपको पूरी ब्रैकेट यूज करना है। तो ब्रैकेट यूज करके आपको वहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ब्रैकेट डाला है, फिर मैं लिखूंगा 15a² माइनस 4b²। इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। वही मैं करूंगा, फिर से a की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा 15a² प्लस 4b², पर यहाँ पर माइनस लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे माइनस करना है, a माइनस b करना है। b की वैल्यू फिर से ये नीचे जो है b, तो b की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लूँगा 15a² माइनस 4b²। फिर बताता हूँ मैं जल्दी से, इसको हमने a कंसीडर कर लिया, ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को हमने b कंसीडर कर लिया। तो मैंने क्या किया है, a+b और अपॉन a-b ये लिख लिया। अब जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइंस में बदलाव आने वाले, तो कैसे, तो 15a² प्लस 4b² प्लस 15a² वो तो एज इट इज रहेगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस 4b² हो जाएगा, अपॉन फिर 15a² प्लस 4b² माइनस, ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस प्लस तो क्या हो गया, माइनस 15a² माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4b²। क्या आपने ऐसे ही किया है, इसी प्रकार से आपने किया है, क्रॉस चेक कर लेना। तो 15a² प्लस 4b² माइनस 15a² प्लस 4b², तो मुझे बताओ क्या होगा आगे।
आगे की स्टेप क्या होगी? वो प्लस 4b² और माइनस 4b² कट होगा। कहाँ पे? आप नीचे का, ऊपर का, ऊपर का और नीचे का प्लस 15a² माइनस 15a²। पहले क्या करूँ बताओ ठीक से? ऊपर का 4b² और माइनस 4b²। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4b² और माइनस 4b² कैंसिल हो जाएगा, और 15a² प्लस 15a², हाँ माइनस 15a² प्लस 15a²। तो 15a² और फिर माइनस 15a² ये दोनों भी कट हो जाएंगे। फिर 30a²। पर हमने ये एक स्टेप भूल दी हमने कि c प्लस डी अपॉन c माइनस डी ये नहीं किया है, वो भी साइड बाय साइड हमें करना चाहिए। तो वो किया है या नहीं वो क्रॉस चेक करो, क्योंकि फिर आपका आंसर अधूरा आ जाएगा। तो वहाँ पर भी आपको c प्लस डी करना है, तो ये आपका हो गया c और ये आपका हो गया d। तो यहाँ पर आपको c प्लस डी अपॉन c माइनस डी करना है बच्चों। तो जैसे c प्लस डी यानी 47 प्लस 7, क्योंकि ये d की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 यहाँ पे आ जाएगी। ये न्यूमरेटर में आ गया। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको? c माइनस डी करना है, यानी 47 फिर से लिखोगे, माइनस की साइन आएगी, उसके बाद में d की वैल्यू क्या है 7। तो इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 47 प्लस 7 54 आ जाएगा, अपॉन 47 माइनस 7 40 आ जाएगा। तो हमने क्या किया? केवल इस फॉर्मूला का यूज़ किया जिसको हम कंपोनेंडो डिविडेंडो कहते हैं, तो वो हमने वहाँ पे यूज़ किया है, अप्लाई किया है। अब यहाँ पर फिर कौन से टर्म्स बचते हैं? 15a² प्लस 15a²। तो जब 15a² प्लस 15a² बच रहे हैं तो उनका एडिशन करने के बाद 30a² हो जाएगा, और यहाँ पे 4b² प्लस 4b² यानी ये हो जाएगा 8b², और आगे तो 54 अपॉन 40 है, उसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ऊपर सॉल्व करता हूँ आगे का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30a², क्योंकि वो मुझे डायरेक्टली अब पता चल गया। उसके बाद में मैंने यहाँ कहा था 8b² और आगे क्या है 54 अपॉन 40, 40। अब यहाँ पे क्या करना है? मुझे इनको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं रख सकता हूँ, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। मुझे क्या करना है? a अपॉन b का रेशियो फाइंड आउट करना है, a अपॉन b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस रेशियो की, ना कि इस रेशियो की। तो मुझे a अपॉन b अगर करना है तो मुझे a और b सेपरेट रखने चाहिए यहाँ पर, बाकी के नंबर्स में उस साइड में सेंड कर दूंगा। तो मतलब मैं कैसे करूँगा? देयरफॉर a² अपॉन b², ये ऐसे ही रखूँगा। नीचे वाला जो 8 है ब्रिज क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी, यानी वो हो जाएगा 54 इंटू 8। क्या मैं सही जा रहा हूँ? 54 इंटू 8 हो जाएगा, और 30 जो है वो 40 के साथ चला जाएगा नीचे, यानी न्यूमरेटर की यहाँ की वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में चली जाएगी, क्रॉस हो जाएगा ब्रिज क्रॉस करने के कारण। सो यहाँ पे हो गया 40 इंटू 30 30। अब 8 और 40, 8 5 जा 40, तो ये कैंसिल हो सकता है। सो 8 1 जा 8 5 जा, ठीक है। अब यहाँ पे 54 आ रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है, तो इनको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? बता, सिंप्लीफाई से कैसे करेंगे हम 54 और 30 को? क्योंकि अब हमें इन दोनों को ही कुछ कर सकते हैं हम। 3 के टेबल में जाता है, मैं एक हिंट दे रहा हूँ। तो 3 के टेबल में कैसे जाएगा? जब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये 10 से जा रहा है, इजी, थोड़ा इजी कर लेते हैं, तो 10 से जा रहा है, और ये 54। आपके टेबल अच्छे होने चाहिए तब आप बता पाओगे, बताओ। 54 डिवाइड करोगे अगर 3 से, तो 3 1 जा 3, माइंड में भी कर सकते हो, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे कितना बचा 2, 24, 3 मतलब कितना 18 3 जा आता है क्या 54? क्रॉस चेक करो, माइंड में कैलकुलेट करो। 18 3 अगर टेबल नहीं आ रहे तो टेबल आ रहे तो अच्छी बात है, वरना 18 3 54 आता है क्या? बताओ मुझे। जल्दी जल्दी जल्दी। तब तक आप लोग सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में कुछ तो आप कमेंट डालो अच्छी, और शेयर करो वीडियो।
और अगर अच्छा लगे तो सॉल्व कर लेना, समझ के लेना। आ गया कि आपका आंसर 18 3 से कितना आ रहा है? अगर ये बात है तो आज आपको मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, आपको क्लास में टेबल्स लिखने पड़ेंगे 30 तक, ठीक है। तो यहाँ पे 18 3 जा 24 आता है, तो 4 नीचे गया, 2 ऊपर गया, तो 3 1 जा 3 और प्लस 2 5 यानी 18। तो यहाँ पर आ गया 18, लेकिन अब ये 10 है और 18 है, यहाँ पर और भी हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये हो गया 5 और ये हो गया 9। 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18 और 9 1 जा, अब देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 1 जा 9 हो गया अपॉन 5 5 जा वो हो गया 25। तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 25। देयरफॉर बाय रिमूविंग ऑल द स्क्वायर रूट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स a अपॉन b इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। ये आपका आंसर मिल गया। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो आपको थोड़ी सी टेबल्स आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए, तब आप ये अच्छे से कर सकते हो। और ये इसे भूलो मत, इसे कहते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो। अब मैंने यहाँ पर है ना ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है वो बिल्कुल लिखा नहीं है, लेकिन आपको वो भी मेंशन करना है कि आपने वो कौन सी स्टेप वहाँ पे फॉलो की है। थैंक यू। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो। और भी अगर आप कुछ टॉपिक जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं ज़रूर उसके ऊपर आपके लिए कुछ नई वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद और बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, और अगर आपने लाइक भी कर दिया होगा तो आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में पता चले। और अगर आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए और हर रोज़ जो भी वीडियोस आएंगे हर एक वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं सारे वीडियोस तो आप कमेंट में भी बताइए, उसी के साथ साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।